सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल त्रिपाठी अपने ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ छूट मिल चुकी हैं, किंतु आपको अपने जो भी रूल्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कहीं भी जाना तो मास्क लगा करके जाना, ये सारी चीजें आपको फॉलो ही करनी है। ठीक है बच्चों, एक समझदार स्टूडेंट की तरह ये चीजें करनी ही करनी है। कहीं बाहर से आ रहे हैं तो घर में आने के पहले सब करना है। एक आपके लिए थोड़ा खुशखबरी मुझे कल मैंने देखा और बात भी की एक डॉक्टर से। तो ये खुशखबरी है कि जो वायरस था, थोड़ा सा उसका जो कहते नहीं, उसकी जो ताकत थी, जो पावर थी, वो कम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वो इन्फेक्टेड अभी भी नहीं कर रहा है, वो इन्फेक्शन फैला रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा वो कमजोर हो गया है। तो हमारा शरीर थोड़ा सा उससे अब लड़ने की मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लड़ पा रहा है ना। तो लेकिन इन्फेक्शन तो फैला ही रहा है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना है। हमारा शरीर ही लड़ ले तो ठीक है, नहीं लड़ पाए तो हम सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाना है? आपके घर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, है ना। तो आप क्या किया करिए कि जैसे चाय बनती है आपके घर में, थोड़ा से 2-4 उसके जो पत्ते हैं वो डाल दिया, है ना। या जैसे दिन में है अपना मॉर्निंग में 1-2 पत्ते उसकी चबा लिए, 1-2 पत्ते दोपहर में ऐसे मतलब 1-2 बार उसके पत्ते चबा लिए, जिससे सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम बढ़ाती है तुलसी। अगर किसी घर में तुलसी नहीं है तो आप जाइए मार्केट में, आपको तुलसी का अर्क मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? अर्क। अर्क का मतलब होता है उसका जो स्क्रब करके जूस रस निकलता है पत्ती से, उसको अर्क बोलते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं निकालते, वो शोधित करते हैं उसको, है ना। कुछ प्रक्रियाओं से निकालते हैं तब बनता अर्क। ऐसे नहीं बन जाता अर्क कि बस आपने जूस निकाला अर्क बन गया। ठीक है, तो अर्क मिलता वो ले लें, उसकी 2-4 बूंदें आप पानी में डाल के पिए। नींबू पानी पिए, और दिन में 2-3 बार तो नींबू पानी पिए ही पिए, जिससे आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि आपका आंवला, नींबू, है ना, ये आप अपने डाइट में, वैसे भी आप नींबू यूज करते हो, गर्मी का सीजन है, लेकिन डाइट में आंवला खाएं, आंवले का मुरब्बा, तब वो भी खा सकते हैं। तो ये थी बातें आपके लिए, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए फिर अब पढ़ाई की ओर आते हैं। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें। कई बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, कई बच्चे जुड़े नहीं है, जो भी है। जिन जिन बच्चों के मेरे पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मैं उनमें भेज देता हूं। या आप लोग क्या करें कि जो फ्रेंड, जैसे आपके किसी दोस्त का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, गार्जियन का मतलब, दोस्त का मतलब गार्जियन का मतलब, तो गार्जियन का है, तो आप क्या करिए कि उसके पास भेज दीजिए अपना नंबर, वो नंबर मेरे पास भेज देगा, तो मैं अपने व्हाट्सएप में उसको सेव कर लूंगा, फिर सारे बच्चों को भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। पिछले जो हमने लेक्चर में आपको बताया था, हमने आपको बताया था लाइनर इक्वेशन बताई थी हमने। पहले इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन प्लेस हो, वो सारी की सारी इक्वेशन होती हैं। LHS इक्वल टू RHS होता है, वो इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इक्वेशन के बाद हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। और इक्वेशन में और आपको क्या बताया था हमने यस्टरडे, क्या था, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको बताया था हमने। लाइनर के साथ साथ आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन समझा दिया था हमने क्या होता है ना। 2 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 पावर होगी मैक्सिमम तो क्यूबिक, और कोई पावर मतलब कि 1 पावर होगी तो आपका लाइनर इक्वेशन, ये लाइनर एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं।
तो हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अब थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन के साथ में ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज आपका जो अगला टॉपिक है यही है हमारा, लाइनर इक्वेशन को सॉल्व, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखिए। अब मेरी आवाज आपको आ रही है, अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको हम क्या बताएंगे कि जो लाइनर इक्वेशन है उसको हम पहले ग्राफ में कैसे शो करेंगे, है ना। तो पॉइंट आपका है आज आपका क्या हुआ भाई, जय स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ लाइनर इक्वेशन, काफी दिनों से रखा है ना। है ना, चलिए कोई बात नहीं। इंक लाए थे, मार्कर भी लगता है, दूसरा लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए हम उसी से आपको पढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तो ग्राफ ऑफ लाइनर इक्वेशन, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे, पहले हम कोई एक लाइनर इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करिए हमने एक ले लिया 2x + y = 6, ये हमने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब इसके पहले सॉल्यूशन आपको निकालने का तरीका बताते हैं, किस तरीके से हम ये जो लाइनर इक्वेशन है इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। जब हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, फिर y की वैल्यूज निकालेंगे, जब ढेर सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तब हम उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। बिल्कुल ही इजी होता है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने राइट किया x, फिर राइट किया y, और इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर दिया, ठीक। बिल्कुल आज आप समझ जाएंगे, आज के बाद से कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए हमने यहां पर क्या करना है, कुछ भी चीज हमें रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए हमने y की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। किसी की वैल्यू भी हम कोई भी रख सकते हैं, y की वैल्यू सपोज करिए हमने 0 ले ली। अब बताइए यहाँ जब 0 हो गया तो 2x है, अब 2x को 6 से इक्वल करनी है, जैसे स्टार्ट समझा तो वैसे ही आपको करना। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू 6 आएगी। अब रख के देख लीजिए, 0 रखिए यहाँ पर, 3 रखिए यहाँ पर, 3 2 6 + 0 = 6। गॉट इट यू। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ली तो 2 0 0 हो गया, कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, 2 0 0 और इसको 6 करेंगे तो हमारा ये 6 आएगा। समझ में बात आई। अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 0 हो जाएगा, और 6 से प्लस करूंगा तो 6 आ जाएगा। और आगे चलिए, अब मैंने 2 की वैल्यू 2 ले ली, सॉरी x की वैल्यू 2 ले ली,
देखिए एक्स के सामने वैल्यू रख रहा हूं, एक्स की वैल्यू 2 ले ली तो 2 2 जा 4 हो गए, 4 में कितना प्लस करेंगे 6 2, दोनों की वैल्यू 2 2 हो गई। अब मैंने एक्स की वैल्यू 3 ले ली तो 3 2 जा 6, सॉरी 3 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं ना, 3 की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी प्लेस कर रखी है, ठीक, तो 3 नहीं हम लेंगे। अब क्या लें हम, 1 2 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम सपोज करिए कि x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 1 जा 2 और कितना प्लस करेंगे 4, बस। और भी निकाल सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, नोट आप नोट कर लीजिए, तो बाद में बताएंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसी ग्राफ से क्लियर होगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज हमने ले ली। तो वैल्यूज कैसे निकालनी, समझ में आ गई मेरी बात। कोई भी लाइनर इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालनी, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना। कैसे करनी है फिर समझिए, पहले हम इक्वेशन राइट करेंगे, फिर इस तरह एक्स और वाई की टेबल बना देंगे। एक्स कुछ भी 0 कुछ भी ले लेंगे, 0 या 3 कुछ भी जो हमें समझ में आएगा। पहले हमें लगा कि इसको 0 कर दें तो सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। आपको ऐसे सॉल्व करना, आप डेसिमल में मत करिएगा, लेकिन अब आगे आपको हो सकता है स्कूल में डेसिमल भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपको नॉर्मल सीखना है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, जो वैल्यू जाती जाएंगी प्लेस कर देंगे। समझ में आया कैसे वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है ना। अब इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। लाइनर इक्वेशन है ये, याद रखिएगा, 1 लाइन ग्राफ होगी इसकी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर जाना है हमें। इधर देखिए कोई नेगेटिव तो नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसका मतलब हुआ कि हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड भी राइट कर लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है। 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। अब आपका पहला क्या पॉइंट, पहला x है 3, y है 0, दोनों पॉजिटिव है, तो x में हम 3 तक गए, y हमारा यहीं पे एक पॉइंट यही मिल गया मेरा। क्या नाम है इस पॉइंट का, 3,0। ऐसे राइट करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, हमने आपको सिखाया था पहले x फिर y। अब आते हैं x 0 हो, y 6 है, तो x यहीं पे है, y में 6 चले जाएंगे, 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक। इसका नाम क्या है, 0,6। और देखिए 2 2 है, चलिए इसको भी 2 जाना है, इसको भी 2 जाना है, दोनों को जब 2 पे हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसका नाम है 2,2। कितना इजी है देखो प्लेस करना। अब देखिए हमारे पास आया 1 और 4, 1 x है तो 1 ये है, 4 y है तो 4 हमारा कहाँ पे आएगा, ये आया 4, सारा सही, 4 सही है, 1,4 हो गया। सारे हमने जो पॉइंट थे हमारे पास सब हमने प्लेस कर दिए। आपको समझ में आया कैसे किया हमने, जो है बस उसको प्लेस करते चले गए। ये आपको ग्राफ की कॉपी परचेज कर लीजिएगा, ग्राफ की कॉपी मिल जाएगी आपको, है ना। तो ग्राफ कॉपी ले आइएगा, फिर इसको करिएगा, या आप अच्छे से कॉपी में ड्रॉ कर सकें तब करिएगा, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा पहले पेंसिल वगैरह पे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं चारों पॉइंट्स को ऐसे 4 पॉइंट हैं, इनको जैसे ही मैं एक दूसरे से मिलाऊंगा, ठीक है, कनेक्ट करूंगा, तो देखिए क्या होता है। चलिए अब कनेक्ट करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे। आपको क्या लग रहा है, लग रहा है सीधी लाइन बन रही है, देखा आपने, बनी लाइन, यही है लाइनर इक्वेशन, मतलब लाइन बन जाती है। अब हम बता क्या रहे थे, नोट क्या बता रहे थे, नोट हम ये बता रहे थे कि स्टूडेंट्स इसके चाहे आप 100 सोल्यूशन निकाल लीजिए, इस वाली इक्वेशन के 100 सोल्यूशन निकाल लीजिए, बट जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको सब इसी लाइन पे मिलेंगे। कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, डेसिमल से लगाकर कुछ भी ले लीजिए, आपको जितने भी पॉइंट मिलेंगे सारे के सारे यहीं पे मिलेंगे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। चाहे आप जितनी भी निकाल लीजिए, सारे के सारे पॉइंट आपको यहीं पे मिलेंगे, आपको इसी लाइन पे करके आप देख लीजिएगा। कोई भी आप सोल्यूशन निकालिए और प्लेस करिए, देखिए इसी लाइन में कहीं ना कहीं वो मिलेगा आपको, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक।
चलिए ठीक, दिखाऊंगे आपको। चलिए मैं ले लेता हूं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। लीजिए मैंने ले लिया, 1 2 हो गया, 4 ले लेते हैं हम। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 4 ले लूंगा, 4 2 8, 8 में जब 2 माइनस करूंगा तब 6 आएगा, मतलब कि माइनस का 2y आ गया। चलो इसको करके देखते हैं। एक्स हमें 4 तक जाना है, y हमें -2 में जाना है, ये है -2। ठीक है, तो इसको हमने मैच किया, ये देखिए क्या है हमारा 4, -2। अब देखिए मैंने इस लाइन को और नीचे बढ़ा दिया, देख रहा है आपको, उसी लाइन पे मिल रहा है। ऐसे आप करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये उसी लाइन पे ही मिलेगा, कहीं आप। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमने ले लिया 3x = y। चलिए भाई इसको भी करके देखते हैं, बस तुरंत कुछ नहीं करना, तुरंत जल्दी से टेबल बनाइए, है ना। x y राइट करिए। चलिए अब कोई भी, सॉरी अब एक चीज रहेगी, इसको पहले इक्वेशन तो बनाइए। तो 3x y इधर ले आएंगे तो -y = 0 बन गया हमारा। अब लीजिए, ठीक है, 0 आना चाहिए कुछ भी सॉल्व करने पर। ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, x की प्लेस पर 0 ले लूं, ले लिया मैंने। ध्यान से देखिए, मैंने x की प्लेस पर 0 ले लिया, तो 0 के जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। और y में क्या है, y में भी 0 लेना पड़ेगा, 0 - 0 = तो पहले तो मैंने 0 ही ले लिया, दोनों 0 हो गए। दूसरा लीजिए, चलिए भाई 1 ले लीजिए x में, ठीक है। तो 3 1 जा 3, अब 3 में 3 कितना माइनस करोगे तो 0, 3, तो 1 और 3 हो गया, ठीक है। दूसरा ले लीजिए भाई, 2 ले लिए मैंने x में, 3 2 जा 6 हो गया, 6 में कितना माइनस करोगे 6, तो 0 आ जाएगा। और एक लेना, 3 और ले लीजिए, 3 3 जा 9 में 9 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ये मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही ना आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैंने तुरंत लाइन ड्रा की, लाइन नहीं सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ा दी मैंने। इसी को कहते हैं, इसी में प्लेस करना है, इसी को ग्राफ कहते हैं ना। चलिए तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब पहला पॉइंट है 0 0, तो कोई जाना ही नहीं है, दोनों 0 है तो ओरिजिन पे ही होगा ये, इसका नाम है 0 0। दूसरा पॉइंट है 1 3, तो x पे जाना 1, y पे जाना 3, जाना। ये लीजिए मैंने ले लिया, ये है हमारा 1 3। फिर अगला हमारा 2 6, 2 लिया मैंने इधर, और 6 जाना है तो 6 इधर हो गया, ठीक है। ये 2 इधर 6, तो हमारा हो गया 2 6, ठीक। 3 9, तो 3 और 9 हमारे पास है नहीं, फिर भी अगर मैं करूंगा तो एक आइडिया लगा लीजिए, 7 8 9, लगभग आपका 3 9 इस जगह कहीं आना चाहिए। बताइए स्टूडेंट्स, 3 9। अब आप ग्राफ कॉपी में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस अब क्या करना, पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए, पॉइंट से पॉइंट को मिलाइए, ये लीजिए। देखिए ध्यान से, क्या आपको लग रहा है एक लाइन बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। अब आप ग्राफ में करेंगे तो क्लियर बनेगा ना, मैंने ऐसे ही ड्रा कर दिया। जब आप ग्राफ में करेंगे तो पेंसिल सॉरी स्केल का यूज करेंगे तो अच्छे से साफ साफ बन जाएगा, सीधा सीधा आपका। समझ में कुछ आया किस तरीके से सोल्यूशन निकालना है, कैसे करना है? अब तो मुझे लग रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पैरेलल लाइन किस सिचुएशन में ड्रा होगी, ठीक है। पैरेलल लाइन किस सिचुएशन में ड्रा होगी, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था शायद कार्टेशियन बोलते थे उनको, मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, शायद कार्टेशियन ही बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक प्लेन बनाया। प्लेन कैसा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी लाइन ड्रा कर सकता हूं जो कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में। तो आपको पढ़ाया गया होगा उसमें ज्योमेट्री में कि ऐसी टू लाइंस जो कभी मिलती नहीं उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक। तो चाहे उनको पैरेलल लाइंस बोल लीजिए, चाहे उसको कार्टेशियन प्लेन बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज कहलाएगी, ठीक है। कैसे बनेगा ये उन्होंने बात बताई थी, ठीक है। तो कोई भी अगर हम इक्वेशन ले लें, मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है। सपोज करो मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ले लिया, ठीक है। समझ में आया। या अगर ऐसा नहीं ले रहे हैं, हमने कोई एक वैल्यू ले ली, सपोज करिए हमने x की वैल्यू, हमें पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, x y। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया कि जो हमारा x है हमने उसको अलग अलग वैल्यूज में ले लिया। पहले तो हमें देखना है किसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। सपोज करिए मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, फिर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 ले ली, फिर x की वैल्यू 3 ले ली, x की वैल्यू 4 ले ली, सो ऑन ऐसे करते चले गए। तो किस सिचुएशन में लाइन पैरेलल हो जाएगी, चलिए बताते हैं। जब x तो कोई भी वैल्यू ले ले, लेकिन y की जो वैल्यू हो वो हमेशा 0 हो, ऐसी सिचुएशन में लाइन पैरेलल बनेगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, फिर समझो। या तो हम x एक्सिस जो है हमारी, x की सारी वैल्यू 0 कर दें, या y एक्सिस मतलब y की सारी वैल्यू 0 कर दें। ऐसी सिचुएशन में कार्टेशियन प्लेन बनता है, मतलब कि पैरेलल लाइंस बन जाती हैं। अब जरा देखते हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। चलिए हमने क्या किया, तुरंत एक ग्राफ ड्रा किया। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये ओरिजिन पॉइंट है, x में मैंने 1 लिया, ध्यान से देखिए 1 2 पहले राइट कर देते हैं, 3 4 5 6। अब मैंने x को 1 ले लिया, y तो मेरा 0 ही रहना है ना, रहना कि नहीं रहना, तो y मेरा कहां है, 0 है, एक पॉइंट ये मिला। फिर मैंने क्या किया, 2 ले लिया, फिर y 0 है, 3 ले लिया, y 0। आप देख रहे हैं ये लाइन कैसी बनती चली जा रही है, इसी से बिल्कुल सेम टू सेम बनती चली जा रही है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेंगे कि y हमेशा सेम रहे। अब चलिए देखिए, अगर मैंने सपोज करिए 0 की जगह पर y मैंने ले लिया हर जगह 2 2 2 2, देखिए ध्यान से 2 2 एंड 2। तो अब मैंने क्या किया, y मेरा 1 2, ये इधर y आ गया, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू 2, एक पॉइंट हमें ये मिला, इसका नाम है 1,2। दूसरा हमने ले लिया, y तो हमारा 2 ही है, x हमारा 2, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, समझ में मेरी याद आई। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया कि हमारा x हमारा क्या बदल गया, 3 हो गया, लेकिन y तो वही रहा भाई 2। मैंने बोला ना एक की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, 0 कर दो, 1 कर दो, 5 कर दो, कुछ भी कर दो, -2 कर दो। अब देखिए आप ध्यान से, इस x एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको बनती दिख रही है ना, बस यही है इसका गेम। ये लीजिए देखिए ध्यान से, ये बना दिया मैंने पैरेलल लाइन, बनी। बस बच्चों इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लान, या इसी को आप बोल सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रा करना, ठीक है ना। और हम कितने चीजों की बता रहे हैं, 2 वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं। मेरी थोड़ा बहुत बात तो समझ में आई होगी, नहीं आई, आ गई होगी, चलिए आशा करता हूं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी इक्वेशन हमने ले ली, लाइनर इक्वेशन, और जैसे ही उसमें x की या y की, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं y इसकी भी पैरेलल ड्रा कर सकता हूं। कैसे, चलिए एक बना लेते हैं, आपको दोनों क्लियर कर देते हैं। हमने x की वैल्यू को ले ली, y की वैल्यू सपोज करिए मैंने, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके पैरेलल ड्रा करना है। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज है हमारी, पहले हमने y की वैल्यू सेम ली थी, अब मैं x की वैल्यू सेम ले लेता हूं। मैंने x की वैल्यू ली 4 4, हर जगह 4 कर दी,
अब मैं y की वैल्यू बदल लेता हूं, इधर ले लिया 5, इधर ले लिया 2, इधर 1, इधर कुछ भी ले लिया 0। अब देखिए ध्यान से, अब मेरा क्या हो जाएगा, x हमारा 4 हो जाएगा, तो 1 1 2 3 4 ये ले लिए मैंने, यहाँ पर 4 के पास पहुंच गया। अब मैं इधर ले लूंगा y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 एंड 5। तो एक पॉइंट हमें कहाँ मिला, ये मिला पॉइंट मिला। फिर मैंने y की वैल्यू 2 ली थी, तो y की वैल्यू 2 ली, ये मेरा एक दूसरा पॉइंट। फिर मैंने y की वैल्यू ली थी 1, तो y की वैल्यू 1 ली थी, एक पॉइंट ये मिला। फिर मैंने y की वैल्यू 0 ली थी, तो 0 में ही मिलेगा, ये देखिए बनी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जब आप ग्राफ कॉपी में स्केल का यूज करेंगे तो सीधी बन जाएगी। हाँ, हम स्केल का यूज तो कर नहीं रहे। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में और कुछ अच्छा सा लेके आएंगे। अब मैंने एक प्लान ये किया है कि क्या करूंगा कि आपको, जैसे मैंने इस चैप्टर को क्लियर कर दिया, आपका चैप्टर ही क्लियर हो गया, अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नहीं बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, ये मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो प्लान क्या है मेरा, अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया, 2 क्लासेस पढ़ाई, 3 क्लास 9th की, अब मैं एक ट्रिक क्लास चलाऊंगा, फिर इसके बाद छोटे बच्चों को फिर एक ट्रिक क्लास, जैसे पिछली ट्रिक क्लास दी थी, अब इस बार ट्रिक क्लास लेके आते हैं। इतना इजी तरीके से आपको सिखा देंगे, फ्रैक्शंस में आपको किस तरह पहचानेंगे, ग्रेटर लेस सारी चीजें, बस ऐसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब मैं सोचता हूं कि मैथ की एक ट्रिक क्लास चला देते हैं। ठीक, चलिए फिर